अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। तो आज मेरे किचन में बन रहा है जी मज़ेदार सा गरम गरम नाश्ता। तो पूरी तरकारी या पूरी भाजी कह लें, ये बनाने लगी हूँ मैं और आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि किस तरह आप घर में बिल्कुल बाज़ार के स्टाइल की पूरियाँ बना सकते हैं। पूरियाँ फूलेंगी भी, नरम भी रहेंगी, सॉफ्ट भी रहेंगी और क्रिस्पी करारी भी होंगी। तो आज मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको पूरियाँ बनाना सिखाऊंगी और इसके साथ में हम आलू की भाजी या तरकारी भी बनाएंगे। तो ये मज़ेदार सा नाश्ता ना आज मैं फटाफट से तैयार करने लगी हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में इस तरह का नाश्ता खाने में बड़ा ही मज़ेदार लगता है। लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि बाज़ार ना जाया जाए, घर में ही ये नाश्ता बना लिया जाए। तो वो कौन सा तरीका है जिससे कि आप फटाफट से घर में बिल्कुल बाज़ार के स्टाइल की पूरियाँ तरकारी बना सकते हैं? तो चलिए फिर देर किस बात की, जल्दी से ये मज़ेदार सा नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें, ताकि आप भी घर में बिल्कुल वैसा ही नाश्ता बना सके जैसा कि मार्केट में बाज़ार में मिलता है। तो चलिए सबसे पहले ना हम पूरी की डो लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है जी 1/2 kg मैदा। कुछ लोग मैदे की पूरियाँ पसंद करते हैं, कुछ लोग आटे की भी पूरियाँ बनाते हैं। तो तरीकाकार दोनों का सेम है, बस मैदा हो या आटा हो, आपने इसी तरह से ही डो लगानी है पूरियों की। तो इसमें हम ऐड करेंगे जी 1/2 टीस्पून नमक और साथ इसमें 2 टेबलस्पून हमने देसी घी ऐड करना है। तो देसी घी ऐड करेंगे ना तो इससे आटा हमारा सॉफ्ट रहेगा, जिससे पूरियाँ भी हमारी नरम फूली हुई और सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगी। तो चलिए अब इसे ना नॉर्मल टैप वाटर से गूंद लेते हैं। तो पूरियों के लिए डो आपने सेम वैसे ही लगानी है जैसा कि आप नॉर्मल घर में आटा गूंदते हैं। तो डो ना ज़्यादा सख्त होगी ना ज़्यादा नरम होगी, बस सॉफ्ट सी हमने डो गूंदनी है। और इसको ना अच्छी तरह से आप गूंद लीजिए। जिस तरह से आटा हम अच्छी तरह से मुलायम करके गूंदते हैं ना, वैसे ही आपने मैदा भी ये अच्छी तरह से गूंद लेना है। तो 4 से 5 मिनट आपने इस पे लगाने हैं। और देखिए जी शानदार आटा तैयार हो गया है। अभी से ही ये कितना नरम और मुलायम लग रहा है। तो चलिए अब इसे आधे घंटे का रेस्ट देते हैं और गूंद लेने के बाद इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि इसके ऊपर सिकड़ ना बनने पाए, क्योंकि ऊपर से ना फिर सतह इसकी खुश्क हो जाती है आटे की। और यहाँ पे आधा घंटा गुजर गया है। तो अब हम इसके ना पेड़े बना के रख लेते हैं। तो पूरियाँ जिस साइज़ की आपने बनानी है ना, अगर आपने बड़ी बनानी है तो पेड़ा आप थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, अगर आपने छोटी बनानी है तो थोड़ा सा छोटा पेड़ा बना लीजिए। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा बड़े साइज़ का पेड़ा ना बनाएं, थोड़ा सा छोटे साइज़ का ही पेड़ा रखें और नॉर्मल छोटे साइज़ की पूरियाँ तैयार रखें। जो छोटी पूरियाँ हम लोग बनाते हैं ना, वो लाजमी फूलती हैं। बड़े साइज़ की पूरियाँ जो हम बनाते हैं ना, वो कभी नहीं भी फूलती, कभी पापड़ की तरह सख्त भी हो जाती हैं। तो इसलिए आप नॉर्मल दरमियाने साइज़ की ही पूरियाँ बनाएं। तो इसके लिए पेड़े भी आपने छोटे ही रखने हैं। और पेड़ों को तैयार करके ना इनके ऊपर हमने अच्छे से ऑयल लगा देना है। और इनको ना जैसे ऑयल में नहलाना होता है ना, वैसे आप पेड़ों को नहला दीजिए। और अब इनको ना कवर करके हम रख देंगे और इनको तकरीबन 1 घंटा हम इसी तरह से कवर करके पड़ा रहने देंगे, ताकि ये पेड़े सेट भी हो जाएंगे और साथ में ना नरम भी हो जाएंगे। तो चलिए जी उतनी देर में हम तरकारी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने 3 आलू लिए थे, आलू बॉयल करने के लिए रखे हुए थे। और अब देख लेते हैं कि आलू अच्छे से बॉयल हो गए हैं। तो देखिए आलू तो अच्छे से बॉयल हो गए हैं, नरम हो गए हैं। तो चलिए अब आलू मैश कर लेते हैं। तो आपने ना इनको कम्प्लीटली मैश नहीं करना, तो एक दफ़ा मैशर आलू के ऊपर रख के प्रेस करेंगे। तो इस तरह जितने भी आलू के टुकड़े होंगे ना, बस उतने ही काफ़ी हैं। ज़्यादा आपने आलू मैश नहीं करने, क्योंकि तरकारी में, भाजी में कुछ कुछ आलूओं के टुकड़े साबुत होते हैं, कुछ मैश होते हैं। तो इस तरह से तरकारी बनती है। तो चलिए जी आलू मैंने इस तरह मैश कर लिए हैं और अब इनकी हम तरकारी बना लेते हैं। तो पैन में मैंने लिए हैं जी 2 गिलास पानी और पानी को बॉयल आ गया तो इसमें हम आलू ऐड कर देंगे और साथ में इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं। तो आपने मसाले इसमें 5 तरकारी में 5 मसाले ऐड होते हैं। तो नमक इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। साथ में 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे ताकि तरकारी का कलर वैसा ही आए जैसा कि बाज़ार से आपको तरकारी खाने में मिलती है। और 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ ही 1/2 टीस्पून इसमें कलौंजी ऐड करनी है। तो ये 5 मसाले आपने भाजी बनाते हुए ऐड करने हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे और इसको कवर भी कर देंगे। और तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे भाजी तैयार होने में, क्योंकि आलू तो बॉयल हैं। तो बस इनको ना सॉफ्ट होते, मैश होते और इनकी ग्रेवी बनते बनते थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो तकरीबन 10 मिनट में भाजी हमारी तैयार हो जाएगी।
और देखिए जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त भाजी तैयार हो गई है ना। अभी दिल चाह रहा है कि पूड़ियाँ हो और हम गरम गरम भाजी खा लें। इतनी मज़ेदार ये बनती है और जल्दी भी तैयार हो जाती है। तो चलिए जी अब पेड़े देख लेते हैं। पेड़े भी हमारे अच्छे से सेट हो गए थे, तो अब हम पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो पूड़ियाँ बनाने के लिए ना आज मैं आपके साथ 2 मेथड्स शेयर करूँगी। एक हम बनाएंगे बेलन के साथ पूड़ियाँ और दूसरी हम बनाएंगे जी हाथों के साथ। तो पहले हम बेलन के साथ बना लेते हैं। पेड़ा थोड़ा सा प्रेस करके ना बड़ा कर लीजिए और अब बेलन पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ताकि ये चिपके नहीं, और अब नॉर्मल रोटी की तरह हम बेल लेंगे। तो आपने ना पूड़ियों के लिए रोटी वैसे ही तैयार करनी है जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं। और देखिए अब इसे हाथों में पकड़ के इस तरह से ऑयल में डाल देंगे और ऑयल आप मेक श्योर कीजिए कि अच्छी तरह से पकता पकता ऑयल हो, ताकि पूड़ियाँ इसमें डालें तो ये एकदम से फूल जाएं। और जब आप पूड़ियाँ डालेंगे ना तो एकदम इसे प्रेस करना है और फिर इसकी साइड को फ़ौरन से चेंज कर दीजिए और दूसरी साइड पे ना मुसलसल ऑयल डालते रहिए। इस तरह से आपकी पूड़ियाँ फूली फूली बनेंगी। तो चलिए जी देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त पूड़ी फूली है और कैसे फूल के गुब्बारे की तरह बन गई है ना। तो इसी तरह से सारी पूड़ियाँ फूलेंगी। ये नहीं है कि एक फूल गई तो बाकी नहीं फूलेंगी। मैं आपको बाकी भी बना के दिखाऊंगी और अब दूसरा मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। तो दूसरे मेथड में ये है कि पूड़ियाँ हम हाथ के साथ बड़ी करेंगे। और ये देखिए जी इनको ना हाथों के साथ बड़ा करना बेलन की निस्बत आसान होता है। ये नरम होते हैं पेड़े, तो इनको जैसे मर्ज़ी आप बड़ा कर लीजिए। देखिए हाथों के साथ ही ना तो 1 मिनट भी नहीं लगता तो पूड़ियाँ बड़ी हो जाती हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पेड़े को प्रेस करके तो हाथों के साथ ही बड़ा कीजिए। इस तरह से ना ये गुलाई में भी आती हैं और एक जैसी पूड़ी भी तैयार हो जाती है। तो चलिए जी अब ऑयल में डालते हैं और देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त पूड़ियाँ फूली फूली बन रही हैं। ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है ना। घर में जो पूड़ियाँ तैयार होती हैं ना, सिर्फ़ एक इंसान को झिझक ही होती है कि हम पूड़ियाँ तैयार नहीं कर सकते, लेकिन जब आप एक दफ़ा घर में पूड़ी तैयार करेंगे ना तो आपको इतना इजी ये मेथड लगेगा कि आप जब चाहेंगे ना घर में इजीली पूड़ियाँ तैयार कर सकेंगे, वो भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, बल्कि बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा अच्छी आप पूड़ियाँ घर में तैयार कर सकेंगे। क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि बाज़ार से जो पूड़ियाँ हम लेके आते हैं वो कच्ची होती हैं, लाल नहीं की होती या पापड़ की तरह बन जाती हैं। तो ये पूड़ियाँ अगर आप घर में बासी करके भी अगले दिन भी खाएंगे ना तो गर्म करने से बिल्कुल फ्रेश लगने लगेंगी आपको। तो इतनी अच्छी सॉफ्ट नरम फूली फूली पूड़ियाँ घर में तैयार हो जाती हैं, वो भी बड़ी आसानी के साथ। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी भी पूड़ियाँ इसी तरह से फूली फूली बनेंगी। तो देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त सा नाश्ता हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है और झटपट मैंने इतनी ज़्यादा पूड़ियाँ घर में तैयार कर ली हैं। हाफ़ kg मैदे के साथ हम तकरीबन 12 पूड़ियाँ तैयार कर सकते हैं। तो आज ही ये मज़ेदार सा नाश्ता बनाइए। रेसिपी अगर आपको पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे दोबारा नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।